तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं युद्ध नीति के महत्व के बारे में या युद्ध के औचित्य के बारे में। इनको हटा दें, इनको गायब कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, राज्य हितों की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों में या कूटनीतियों में, रणनीतियों के वरीयता क्रम में सर्वाधिक रूप से प्रचलित उपायों या नीतियों के असफल होने पर, उपायों या नीतियों के असफल होने पर युद्ध का समर्थन किया गया है। युद्ध का समर्थन किया गया है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन फिर मनु नहीं लगते हम, फिर अपनी लैंग्वेज हो जाते। यानी युद्ध सबसे अंतिम उपाय माना गया है। युद्ध सबसे अंतिम उपाय माना गया। यानी सबसे लास्ट में किसका समर्थन किया गया है? युद्ध का। युद्ध कब किया जाना चाहिए? जब आपके बस की बात है कि आपको आवश्यकता है, आपके राष्ट्र हित का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में युद्ध का सहारा लेना है। राष्ट्रहित के संवर्धन या संरक्षण के लिए, संवर्धन या संरक्षण के लिए युद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी युद्ध की मनाही नहीं की गई है। मनु के द्वारा या मनुस्मृति के अंतर्गत युद्ध का निषेध नहीं किया गया। युद्ध निषेध नहीं किया गया। ठीक है, युद्ध क्या नहीं माना गया है? निषेध नहीं है, युद्ध किया जा सकता है। और भी कह रहे हैं, लेकिन युद्ध करते समय युद्ध का समय राज्य सेना का शक्तिशाली होना और शत्रु पक्ष की सेना का कमजोर होना। शत्रु पक्ष की सेना का कमजोर होना। ठीक है, यानी ऐसे समय करें जब आपको लगता हो कि हमारी सेना तो मजबूत है और हमारी सेना शत्रु राष्ट्र के सैनिकों को पराजित कर सकती है। यानी युद्ध का उद्देश्य तो राष्ट्र संवर्धन है या राष्ट्र हित का संरक्षण करना है।
लेकिन ऐसा ना हो कि कभी कभी ये उल्टा पड़ जाए। और मैंने कहा था पहले भी, दूबे जी चले चौबे जी उन्हें छब्बे जी बनने, चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और रह गए क्या, दूबे जी। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपकी विदेश नीति की क्या हो जाएगी, असफलता मानी जाएगी। आप जो प्रयास करने जा रहे हैं उस प्रयास का समर्थन आपके द्वारा किया जाने चाहिए, लेकिन उससे पूर्व परिस्थितियों का भी अंदाज़ा आपको लगा लेना चाहिए। ठीक है, एक परिस्थिति और मना कर रहे हैं, ये कौन, मिस्टर मनु। लिखते हैं, देखिए, मनुस्मृति के अनुसार जब जय और पराजय का निश्चित किया जाना संभव नहीं हो, जय या पराजय दोनों ही परिस्थितियां संभव नहीं हो, यानी टाई होने की संभावना, समझ में आ रही है, यानी टाई हो जाए। अगर मैच टाई होने की संभावना हो, जय और पराजय दोनों ही परिस्थितियां संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में युद्ध से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में युद्ध से विरत रहना चाहिए, रहना चाहिए कह रहा हूँ, रहना पड़ेगा ये नहीं कह रहा हूँ। तो इसका मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, अब जब तक राजा की मृत्यु नहीं हो जाए या राजा गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए, तब तक वह युद्ध क्या नहीं माना जाता, पूरा नहीं माना जाता। अब आप देखिए ऐसी परिस्थिति में क्या था, न महाराणा प्रताप पकड़े गए न महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो वहाँ तो वो युद्ध पराजय, युद्ध जय में बदल गया उनके लिए, लेकिन उन्हें भागकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी, तो ये उनके लिए विजय हो गई। तो इतिहास में आज तक इसका आकलन नहीं हो पाया कि महाराणा प्रताप जीते थे या हारे थे, अकबर जीता था या हारा था, यह निश्चय नहीं किया जा सका है। तो ऐसी परिस्थिति के युद्ध को या ऐसी परिस्थितियों में युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कह रही है। उन्हें पहले ही पता लग गया था कि ऐसा भविष्य में युद्ध हो सकता है जहाँ की युद्ध का नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गई बात। सबसे पहली बात, हम तो पहले भारतीय तो सारे यही कहते हैं, युद्ध कैसा उपाय है, अंतिम। ठीक है, जब नीति असफल हो जाए, साम दाम दंड भेद, और उस राजा को भी हम उपायों के माध्यम से भी खुश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब ऐसी परिस्थिति में हम किसका सहारा लेंगे, युद्ध का। और युद्ध क्यों करना चाहिए, राष्ट्र के हित हैं उनका संवर्धन करने के लिए, या किसी राष्ट्र के द्वारा उनके हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे, तो उससे बचाव के लिए भी हमको किसका सहारा लेना चाहिए, युद्ध का। ठीक है, युद्ध निषेध नहीं किया गया है। अब आगे चलते हैं, हम इनके युद्ध के जो प्रकार हैं वे देखते हैं। देख लें आप एक बार इसको, टाई नहीं होना चाहिए मैच, रिजल्ट ही आना चाहिए मनु के अनुसार, मनुस्मृति या मनु के अनुसार। यहां देखिए आपके मनु के अनुसार दो प्रकार के युद्ध बताए गए हैं, दो प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। ठीक है, पहला युद्ध तो है धर्म युद्ध। पहला प्रकार क्या है उसमें, धर्म युद्ध।
ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि जब शत्रु पक्ष द्वारा युद्ध की चुनौती दिए जाने पर युद्ध की चुनौती दिए जाने पर चुनौती दिए जाने पर किया गया युद्ध। दूसरा, नैतिक नियमों के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध। साथ लड़ा जाने वाला युद्ध। ठीक है, अब नैतिक नियम कौन से हैं? जैसे सोए हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करना, सोए हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करना। ठीक है, शरण में आए हुए व्यक्ति पर भी आक्रमण, शरण में आए या शरणागत शत्रु पर आक्रमण नहीं करना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 2-3 ऐसे आधार हैं जब आपको युद्ध नहीं करना है। ठीक है, असैनिकों पर युद्ध नहीं करना। ठीक है, ये जो नियम है, इन नियमों के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध क्या कहलाएगा? नैतिक युद्ध कहलाएगा या धर्म युद्ध कहलाएगा। ठीक है, मेन बात आप ये ध्यान रखिए कि चुनौती आपको कोई भी देगा तो आप क्या उस चुनौती का सामना नहीं करेंगे? क्या चैलेंज दे रहा है आपको? क्या दे रहा है? चैलेंज। चैलेंज के आधार पर जो युद्ध होगा वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करें किसकी? चुनौती की। और वो कैसा आह्वान कर रहा है? वो आपको ललकारना जिसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि बाली के बार बार ललकारने पर, सुग्रीव के बार बार ललकारने पर बाली कहाँ जाता है? युद्ध करने, जबकि उसकी वाइफ रोक रही होती है। पहले दिन बाली गया, सुग्रीव की कुटाई पिटाई कर दी, फिर वापस आ गया, वो भाग गया वहाँ से। फिर अगले दिन प्लानिंग करके आया, फिर प्लानिंग करने के बाद फिर चुनौती दे रहा है बाली को, और बाली की वाइफ कह रहे नहीं आप मत जाइए, मुझे लगता है कि इस कायर में इतना साहस कहाँ से आ सकता है, जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचा गया है। अगर आज आप युद्ध करने जाएंगे तो आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाली को अपनी शक्ति पर घमंड था, तो उसने अपनी वाइफ की उस बात को नहीं सुना। रावण की वाइफ ने भी उसको समझाया था, लेकिन वो भी नहीं माना। ठीक है, तो फिर भी वो सुग्रीव से युद्ध करने गया, और दूसरी बार जब युद्ध करने गया तो भगवान राम ने बाली पर बाण चलाकर उसकी क्या कर दी? मृत्यु कर दी, यानी उसकी मौत हो गई। किसके द्वारा? राम जी के द्वारा। तो ये जो नैतिक नियम थे, तो नैतिक नियम वहाँ भी था। वैसे तो सामने एक पक्ष से एक ही व्यक्ति युद्ध करेगा, हमारे सैनिक नियमों में इस तरह का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। ऐसा धर्म युद्ध आजकल लड़ा नहीं जाता है, कोई नैतिक नियम आज पालन नहीं किए जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार था कूट युद्ध। दूसरा प्रकार कौन सा है? कूट युद्ध। ठीक है, अब कूट युद्ध का मतलब क्या हो गया? ऐसे युद्ध जो कूटनीति के आधार पर लड़े जाते हैं, यानी नैतिक नियमों की अनुपस्थिति में। ऐसे युद्ध
जो प्रत्यक्ष न होकर न लड़कर अप्रत्यक्ष रूप से लड़े जाते हैं। अब इस और ये नैतिक नियमों के आधार पर भी नहीं लड़े जाते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या आता है फिर? इसके अंतर्गत आ जाता है कि सैनिक नियमों से परे जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें पहला क्या काम करेंगे? वो शत्रु पक्ष को चारों ओर से घेर लेना। ठीक है, आपने जाकर युद्ध नहीं किया, उसको घेर लिया चारों तरफ से, और उसके खाद्य, जल, सैन्य सामग्री को रोक लेना। क्या कर लेना? उसको रोक लेना। यानी शत्रु पक्ष को क्या कर रहे हैं? ये कमजोर कर देना। ये किसी भी तरह की नैतिक नीति के अंतर्गत नहीं आता है। आपने उस शत्रु को कमजोर करने के लिए इनडायरेक्टली उसकी जो आवश्यक जो चीज़ें थी उनको क्या कर लिया? आपने रोक लिया या वहाँ तक उसको पहुँचने नहीं दिया। अब इसमें क्या होगा? वो शत्रु पक्ष अपने आप को क्या मानेगा? कमजोर मानेगा, और कमजोर मानने के कारण क्या करेगा? वो आपसे युद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरा देखिए आगे की कूटनीति, शत्रु पक्ष के मंत्री या सेनापति, सेनापति को धन या पद का लालच देकर, पद का लालच देकर अपने पक्ष में मिलाना, अपने पक्ष में मिलाना। ठीक है, शत्रु पक्ष की नहर को तोड़ देना। ठीक है, सुरक्षा खाइयों को भर देना। ठीक है, सुरक्षा खाई जो होती है चारों तरफ, उस खाई में क्या भर देना? मिट्टी भर देना। रात्रि में आक्रमण तो नहीं करते हैं, भयभीत करने का प्रयास करते हैं, डराना उनको। यानी इस तरह की आवाज़ें या इस तरह के प्रपंच करना जिससे कि वहाँ के नागरिकों में या सेना में डर की भावना बैठ जाए। शत्रु पक्ष की गुप्त जानकारी लेना, गुप्त जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान के द्वारा कई बार हमारे यहाँ बॉर्डर पर जासूस भेजे जाते हैं, वो सेना की गतिविधियों को देखते रहते हैं। सैनिक गतिविधियों का पता लगाना, सैनिक गतिविधियों का पता लगाना। कि कब सैनिकों की संख्या कहाँ ज़्यादा होती है, कब सैनिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कब सैनिकों की जो टाइमिंग है वो ड्यूटीज़ बदलती हैं, कब सैनिकों के यहाँ हथियार कम होते हैं या कब सैनिक आराम कर रहे होते हैं। ऐसी जानकारी पता लगाना और उसके अनुसार फिर क्या करना? आक्रमण कर देना या व्यवहार करना।
उस परिस्थिति को या उस व्यवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं? कूट युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखें आप, सारी चीज़ें शत्रु पक्ष के द्वारा चुनौती दिए जाने पर लड़ा गया युद्ध तो धर्म युद्ध कहलाता है, लेकिन अब ये तो क्या है, एक टाइम पर चलेगा और समाप्त हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट निकलने की संभावना होती है। लेकिन जो इस तरह का युद्ध है इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती, यह अनंत समय के लिए भी चल सकता है। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जैसे जितने भी मुस्लिम शासक थे या ज़्यादातर जो भी मुस्लिम शासक हैं उन्होंने बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो किले हैं उन किलों का क्या कर लिया? घेरा डाल लिया। उन किलों पर क्या डाल लिया? घेरा। और घेरा डालकर बैठ गए। या वहाँ के तालाबों में, जैसे हमने यह बात की थी, उसमें गाय के खून को मिला देते हैं या उस तालाब में जहर मिलवा देते हैं ताकि वह जब उस जल का उपयोग करें तो उनकी मृत्यु हो जाए, सैनिकों की और नागरिकों की भी। धार्मिक भावनाओं को नष्ट करने के लिए उनके तालाब में क्या मिला दिया जाता था? गाय का रक्त। तो हिंदू व्यक्ति उस तालाब से पानी पिएगा नहीं, उस कुएं में पानी लेगा नहीं। तो अब वो क्या करेगा? सोर्स एक ही है। अगर उस गांव या उस राज्य में बड़ा सारा तालाब है, अगर उसको गंदा कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया, तो वहाँ की जनता जो है वो प्यास से मर जाएगी या उसको अंत में युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी जिस किले को वो अपने सैनिक दम पर नहीं तोड़ पाते हैं, धर्म युद्ध के आधार पर उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, ऐसे किले को वह कूट युद्ध के आधार पर क्या कर देते हैं? भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे जो देखने वाले हैं युद्ध के नियम। ये प्रकार हो गए। कितने प्रकार हैं? 2। ठीक है, धर्म युद्ध और कूट युद्ध। आगे चलिए, हम जानने जा रहे हैं युद्ध के कुछ सामान्य नियम। युद्ध आज भी हो रहे हैं, खत्म नहीं हो गए हैं, लेकिन युद्ध आज के नियम और कानून बदल चुके हैं। तो युद्ध के नियम। तो युद्ध का सबसे पहला नियम तो यही है जो हमने पहले भी चर्चा की है, मॉरल। शरणागत पर आक्रमण नहीं करना है। शरणागत पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि उस व्यक्ति को जो विजित है ये सामान्य नियम है, बांटा जाएगा। यानी धन, युद्ध से जो भी सामग्री प्राप्त होगी धन के रूप में, संपदा के रूप में, भूमि को नहीं काट लेंगे। हालांकि भूमि भी दे दी जाती है पट्टे पर सैनिकों को, तो विजित राष्ट्र का जो धन है वो योद्धाओं में बराबर बांटा जाएगा अनुपात में। ठीक है, पराक्रम के अनुपात में। क्या अनुपात रहेगा? जिसने जैसा पराक्रम दिखाया है, पराक्रम के आधार पर बांटा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी भी सोए हुए या असैनिक पर, तो पूरा लिख दें, सोए हुए सैनिक और असैनिक पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। आक्रमण नहीं किया जाएगा।
सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य युद्ध लड़ा जाएगा। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, आगे चलें आप। जब भी युद्ध होगा तो उसमें कूट शस्त्रों का प्रयोग नहीं होगा। कूट शस्त्रों का मतलब हो गया दिखने में कैसे और असर करेंगे ज़्यादा, यानी ऐसा नहीं हो दिखने में तो सॉफ्ट दिख रहे हो और बाद में जाकर नुकसान ज़्यादा कर दे। छोटी सी गोली या गोला दिखता तो इतना सा, फटता है तो बहुत बड़ा है, ऐसे प्रयोग नहीं होंगे। सैनिक से सैनिक लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा, हस्त दल वालों से हस्त दल लड़ेगा, पैदल वालों से पैदल लड़ेगा। ये भी एक सामान्य नियम था। ठीक है ना। देखिए इसमें कूट शस्त्रों, विष भरे तीरों, विष भरे तीरों, कूट शस्त्रों और अग्नि शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अग्नि शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आगे, समान स्तर के सैनिक से समान स्तर का सैनिक, समान स्तरों में के सैनिकों में युद्ध होगा। ठीक है, आगे चले। ये इस तरह के कुछ सामान्य नियम हैं इन युद्धों के लिए। आगे हमारा बिंदु था विजित राष्ट्रों के साथ संबंध। विजित राष्ट्रों के साथ व्यवहार। अब देखो इसमें पहला तो यही है कि शरणागत अगर राजा भी आ जाता है तो फिर आप उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। इसमें लिखें अगर शासक शरण में आता है तो भी आप युद्ध नहीं करेंगे। अन्यथा जब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रख लें आप। महाभारत का युद्ध था, सब मारे गए थे, बस एकमात्र दुर्योधन जीवित था, लेकिन वो दुर्योधन शरण में भी नहीं आना चाहता था। तो इसलिए इसी कारण उसको फिर अंत में युधिष्ठिर ने उसके बचाव का प्रयास नहीं किया या कृष्ण ने उसको बचने नहीं दिया। वहाँ भीम ने उसकी क्या कर दी, अंतिम रूप से हत्या कर दी। तो आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। अगर वो शरण में आ गया होता या उसने शरण ले ली होती तो वो इस तरह की काम नहीं करता। आगे देखिए, विजेता राजा के द्वारा उदारता और सहिष्णुता का व्यवहार किया जाना चाहिए। उदारता व सहिष्णुता।
का व्यवहार किया जाना चाहिए। विजेता शासक द्वारा उदारता और सहिष्णुता का व्यवहार किया जाना चाहिए। क्यों? क्या आधार है इसका? जिससे कि पराजित राष्ट्र में विजेता की छवि बेहतर हो, छवि अच्छी बन सके, यानी उनका प्रभाव हो। अब भगवान राम के लिए क्या कोई श्रीलंकन किसी तरह का कोई विरोध करेगा क्या? या राम जो राजा राम हैं उनके साथ या उनके मन में रावण की हत्या कर देने का कोई बदले की भावना रहेगी क्या उनमें? नहीं, क्योंकि राम ने अपने व्यवहार से उन लोगों पर अच्छी छाप छोड़ी है या अच्छा व्यवहार किया है। आगे देखें। ठीक है, इसमें देखें आगे ये कह रहे हैं कि जो पराजित राष्ट्र है वहाँ उसी वंश के किसी शासक को, किसी व्यक्ति को शासक बना देना चाहिए। ठीक है, पराजित राष्ट्र के साथ संधि करनी चाहिए। शुल्क वसूल करना चाहिए, शुल्क वसूल करना चाहिए ताकि वह उसकी अधीनता के अधीन रहे, ताकि वह उसकी अधीनता स्वीकार करे, अधीनता स्वीकार करे। तो ये बात कर रहे हैं हम किसकी? पराजित राजाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार की। इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए विजेता राजा को, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखें। वो बात क्या है कि उस राज्य के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे। दूसरा, नवशासक को राज तिलक कर उपहार देवे, राज तिलक कर उपहार दे। ठीक है, इस तरह की कुछ धारणाओं या इस तरह की कुछ नीति का पालन करने के बारे में कह रहे हैं मनु। किसको? शासक को। और वो भी कौन से शासक को? विजित जो शासक है उसके बारे में ऐसी धारणा का निर्माण किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नीतियाँ बनाई गई हैं, ये नीतियाँ बनाई इसलिए गई हैं कि मनु के द्वारा जो व्यवस्था स्थापित की जा रही है वह व्यवस्था एक निश्चित रूप से काम कर सके, और उसके आधार पर अब देखो परिवर्तन किसमें करना था? उस शासक ने जिसके साथ हमने युद्ध किया है या जिसने हम पर आक्रमण किया है।
ऐसे राजा के को दंड देकर, और वो दंड किस रूप में दिया हमने? युद्ध के रूप में देकर उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का काम हमने किया है। उस व्यवस्था के अंतर्गत उस शासक को बदल दिया, नव शासक को स्थापित किया। नव शासक को हमने अपने पक्ष में करने के लिए वहाँ के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, वहाँ की किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के अलावा और कोई आर्थिक या सांस्कृतिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने उससे मात्र कर की मांग की है, ठीक है, और भविष्य में किसी प्रकार के आक्रमण नहीं करने की भी हमने उनसे बात कर ली, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतना ही है कि हम उसको सिद्धांततः अपने अधीन करना चाहते हैं, या नाम मात्र की जो हमारी व्यवस्था, नाम मात्र का शासक पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की शासन प्रणाली पर ज़्यादा जानकारी उस नव शासक को होगी। और हम अपने साम्राज्य का विस्तार, जैसा हमने कहा विजिगीषु शासक है तो वह निरंतर अपने शासन का क्या करेगा? विस्तार करेगा। ऐसे समय में उसके लिए आवश्यक होगा कि वह अपने मंडल में शामिल होने वाले या अपने मंडल के संपर्क में आने वाले उदासीन या जो मध्यस्थ राज्य हैं उन पर अच्छा प्रभाव डालकर उनसे स्थायी मित्रता या स्थायी संबंधों की शुरुआत करे, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करना चाह रहा है? इसके लिए वो प्रयास करना चाह रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार की सैनिक दबाव को निरंतर लागू नहीं करना चाहता, यानी अच्छे संबंधों के आधार पर। आगे देखिए आप, अब ये तो हमारी हो गई नीति कौन सा हो गया काम हमारा, जिसके अंतर्गत हमने मनु की पर राष्ट्र नीति का अध्ययन किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला चरण हमारा जो है वो हम इनकी न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, मैंने एक दिन संख्या के आधार पर पूछा था, तो इस पार्ट में जो संख्याएं आ रही हैं उनमें पहली संख्या तो कौन हो गई? एक शासक होगा, दो धर्म के आधार हो गए, ठीक है, दंड और धर्म, संप्रभुता के आधार या शासन के आधार। उसके बाद हमने बात की है तीन हमने बात की थी ऋणों की, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। उसके बाद हैं 5 सोर्स थे धर्म के, और 5 ही प्रकार मैंने आपको बताए हैं गुप्तचरों के, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी 7 प्रकार के दास होते हैं, 7 जो होते हैं वो दास। फिर मैंने आपको अष्टांगिक योग के बारे में बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो उसके यम और नियम 2 तत्व थे। धर्म के हमने 5 सोर्सेज भी पता किए थे, 3 ऋण, 5 सोर्स, 7 दास, 5 ही गुप्तचर हैं, 8 देवता हैं जिनका अंश किसमें विद्यमान है? शासक में। मनुस्मृति के 12 भाग हैं, ठीक है। 7वें मनु कौन से नंबर के हैं अगर माने जाएं तो? वैवस्थ मनु, ठीक है। तो 7वें मनु है अपनी धार्मिक व्यवस्था के आधार पर। तो इस प्रकार आप जब संख्याओं का अध्ययन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए एक तो आसान हो जाएगा और दूसरा पक्का काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है और विषय से भटकने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम इसके महत्व की भी चर्चा करेंगे और महत्व के साथ हम जब अगली बार अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा? प्रशासनिक व्यवस्था और कर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। ये 3 छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं जो मनुस्मृति में जिनका वर्णन किया गया है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। इतनी मेहनत कीजिए शांति से कि आपकी सफलता ही शोर मचा दे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं टू बी मेक योर वॉइस
यानी सक्सेस को आपकी आवाज़ बनने दीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, तो वो आपको इन्हीं दिनों में पता लगेगा कि सक्सेस क्या होती है शांति के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।